नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में आप किस सीक्वेंस में चल सकते हैं जिससे आपको स्टॉक मार्केट अच्छे से समझ में आएगा। आज मेरे पास एक रिलेटिव का कॉल आया, वो मुझसे पूछ रहे थे कि स्टॉक मार्केट को सीखने का क्या तरीका है, कैसे हम सीख सकते हैं। तो चाहे आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हो, चाहे आप यूट्यूब से फ्री में सीख सकते हो, वो कोई मैटर नहीं करता, पर एक सीक्वेंस में आपको बताने वाला हूँ। आज सारे आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। एक अप्रोच कैसी होनी चाहिए स्टॉक मार्केट को सीखने की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में। आपको चार्ट पैटर्न्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखने, और जब आप चार्ट पैटर्न सीखोगे तो उससे आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आएगी, क्लियरिटी मिलेगी। चार्ट रीडिंग एक मेन कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे चार्ट पैटर्न इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ये आपको ऐसे चार्ट पैटर्न्स मिलेंगे इस तरीके के। ये चार्ट पैटर्न्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। इसका चार्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो मैं एक ये चार्ट पैटर्न खोल देता हूँ, इसमें बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं। ये पीडीएफ ये खोल देता हूँ, अमेज़ॉन। जब तक वो ओपन होता है तब तक हम चार्ट्स की बात करते हैं। सो ये है चार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिकली चार्ट रीडिंग को समझना है। चार्ट आपको क्या बता रहा है, किस तरह से चार्ट चलता है। अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, इसका मतलब क्या है, ट्रेंड अपसाइड का है। ट्रेंड्स भी चार्ट का ही पार्ट है। एक अपसाइड ट्रेंड होता है, एक डाउनसाइड ट्रेंड होता है। ये आपको डाउनसाइड ट्रेंड दिख रहा होगा। एक होता है ट्रेंड साइडवेज, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ये साइडवेज ट्रेंड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है। ये लोअर लेवल मार्केट का, ये अपर लेवल। हो क्या रहा है, मार्केट साइडवेज है तो यहीं पे फंसा हुआ है। अब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो आपको ऊपर की तरफ अच्छे टारगेट मिलेंगे, नीचे ही जाएगा तो नीचे की तरफ अच्छे मार्केट टारगेट मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है, आपको ट्रेंड्स को समझना है। अपसाइड ट्रेंड, डाउनसाइड ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। उसके बाद में चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग, वो चार्ट पैटर्न खुल गए हैं, ये देखो। यहाँ पे असेंडिंग ट्राइंगल हो गया, डिसेंडिंग ट्राइंगल हो गया। इस तरफ वाले जो है, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, जो लेफ्ट हैंड साइड, जो मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चार्ट्स हैं वो सारे बेरिश हैं। वो सारे बेरिश चार्ट है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जब वो बनाएगा तो उसके बाद में मार्केट नीचे जाएगा। और राइट हैंड साइड वाले जो चार्ट हैं, चार्ट पैटर्न, वो हैं बुलिश। जब मार्केट वो चीज़ बनाएगा तो उसके बाद क्या है, मार्केट में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। तो अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो, अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स। ये क्या है, एक रिवर्सल, एक बेरिश पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा था, ये इसने एक शोल्डर बनाया लेफ्ट हैंड साइड का, फिर हेड बनाया, फिर ये राइट हैंड साइड का शोल्डर, और जैसे ही इसने ये नेकलाइन को ब्रेक किया नीचे की तरफ, आपको अच्छा टारगेट मिला। फिर वापस नेकलाइन ही इसका सपोर्ट बन गई, फिर वापस मार्केट अभी नीचे ही घूम रहा है। ऐसे आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे। हम ये ट्राइंगल पैटर्न, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ ड्राइंग्स को पहले। सारी ड्राइंग डिलीट हो गई हैं। अब यहाँ पे आपको ये पैटर्न दिख रहा होगा, ये ट्रेंड लाइन। मार्केट ने नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ तक गया, फिर मार्केट वापस वहाँ से नीचे आया। तो ये एक चार्ट पैटर्न जो आपको यहाँ पे दिखा था, ये वाला डिसेंडिंग असेंडिंग ट्राइंगल, जो कि क्या है, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, फिर वापस नीचे आया। और अब हम और आगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी। ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हुई, नीचे के टारगेट्स मिले, फिर वापस ट्रेंड लाइन की तरफ आया मार्केट, उसको ब्रेक किया ज़्यादा वॉल्यूम में। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको ब्रेक किया ज़्यादा वॉल्यूम में, एक बुलिश कैंडल बनी। अब आपने चार्ट पैटर्न्स को सीख लिया है, आपने सारे चार्ट पैटर्न्स को सीख लिया। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, ऐसा बनेगा तो क्या होगा। ये अब आपको डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा यहाँ पे, ये देखो।
ये बुलिश पैटर्न होता है जब डब्ल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, सेलर्स आए, बायर्स आए, सेलर्स आए, और सेलर्स बायर्स से कम आए, फिर यहाँ से बायर्स आए। अब बायर्स ने जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, ऊपर की तरफ आपको अच्छा टारगेट मिला। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको समझना पड़ता है। अब हेड एंड शोल्डर का भी मतलब क्या है, यहाँ पे भी आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बायर्स आए, सेलर्स आए, बायर्स आए, फिर सेलर्स उतने के उतने आए, वापस नीचे लेके गए, फिर बायर्स ने कोशिश तो की ऊपर ले जाने की, पर ऊपर लेके जा नहीं पाए, फिर वापस से सेलर्स आए, तो जो ये लाइन थी यहीं से ही सेलर्स ने इसको रिवर्स किया, और जैसे ही इसकी नेक लाइन ब्रेक हुई, आपको नीचे की तरफ टारगेट्स मिले, फिर वापस से बायर्स ने ऊपर की तरफ पुश किया इसको। तो ये हो गए चार्ट पैटर्न। अब क्या होता है, सेकंड जो मेन चीज है वो है कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स हार्ट है पूरे स्टॉक मार्केट का। तो कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक को समझना, देख के समझना मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे आपको बहुत सारे और वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, मैं भी पोस्ट करता रहता हूँ वीडियोस, तो वो आप कंटिन्यू देख सकते हो, जिससे आपको धीरे धीरे कैंडल स्टिक्स समझ में आएंगी। कैंडल स्टिक्स का मतलब क्या होता है, अब हम वो समझते हैं। कोई भी एक कैंडल को पकड़ लेते हैं, यहाँ पे मैं डेली चार्ट पे चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं सबको डिलीट करता हूँ, ऑटो, ये आ गया मेरे सामने चार्ट, इसको हम डिलीट करते हैं, ये जूम किया मैंने, अभी आ गई कैंडल स्टिक। एक कैंडल स्टिक, ये जो मैंने डेली पे क्लिक किया है, ये डेली कैंडल स्टिक है। आपको टाइम फ्रेम भी पढ़ना सीखना पड़ेगा कि टाइम फ्रेम क्या होता है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, वीकली, मंथली। ठीक है, उसके बाद में कैंडल स्टिक आपको क्या बता रही है, ये एक बुलिश कैंडल स्टिक है, ये जो ग्रीन कलर की है, जो नीचे से स्टार्ट हुई है। इसका मतलब क्या है, लोगों ने खरीदना शुरू किया, उसके बाद में धीरे धीरे लोग खरीदते गए, कंटिन्यू पैसा लगाते गए, लगाते गए, लगाते गए, और मार्केट ऊपर चला गया। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर खुला, क्योंकि डिमांड थी मार्केट में, मार्केट ऊपर खुला। उसके बाद में मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे जा रहा है। बायर्स आए, और जब बायर्स ने खरीदा यहाँ पे, उनको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था सुबह, तो वो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा, मार्केट नीचे आया तो क्या हुआ, सेलर्स आते गए, आते गए, और जो बैठे थे कि अगर मार्केट का प्राइस ऊपर खुलेगा मैं उसको शॉर्ट करूंगा, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में है, तो उन्होंने मार्केट को सेल करना स्टार्ट किया, और जो बेचते गए, बेचते गए, बेचते गए, मार्केट आज डाउन ट्रेंड में क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या है, बायर्स आए, सेलर्स आए। अभी अभी क्या है, सेलर्स के हाथ में है। जब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो आपको नीचे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम चलते हैं, ये आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल रहेगा 5 मिनट में। आज मार्केट कहाँ खुला, मार्केट ऊपर खुला, ऊपर खुला, नीचे आया, फिर ऊपर बायर्स ने ट्राई किया, फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स आए जो कि इससे कम थे, फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स ने ट्राई तो किया ऊपर ले जाने का, पर ऊपर लेके जा नहीं पाए। यहाँ पे जो जो सेल करके बैठे थे वहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हिट हुए। यहाँ पे वापस मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया मार्केट, अब वापस मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन दे दिया है। तो हो सकता है मार्केट कल गैप डाउन खुलेगा, या यहीं पे खुल के वापस कंटिन्यू में नीचे जा सकता है, या हो सकता है मार्केट में छोटी सी एक कैंडल बन जाए, यहाँ पे छोटी सी कैंडल बन जाए इस तरह की, इसके मार्केट इसके ऊपर जाएगा नहीं कल, इसके नीचे शायद हो सकता है चला जाए, क्योंकि मार्केट अभी सेलर्स के हाथ में, तो हो सकता है कंटिन्यू में सेल लेके आ जाए मार्केट के अंदर, या तो एक छोटी सी कैंडल, ऐसी कोई कैंडल आपको दिख सकती है। ठीक है, तो ये था कैंडल स्टिक्स। ये कैंडल स्टिक्स आपको रीड करने आनी चाहिए, ये कौन सी कैंडल है, ये बुलिश, ये बेरिश, बेरिश मारुबोजू, बुलिश मारुबोजू, यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंडल मिल जाएंगे। हैमर हुई, हैमर जो आपको यहाँ पे बनी है, हैमर एक बुलिश साइन है जहाँ पे कंटिन्यू में मार्केट ऊपर जाता है। उसके बाद में आपको बहुत सारी ऐसी कैंडल्स चार्ट में दिख जाएंगी जो पहले से ही इंडिकेट करती है कि अब मार्केट में क्या होने वाला है। ये जैसे एक बेरिश कैंडल है, जिसमें क्या हुआ था, एक पहली वाली कैंडल को पूरा का पूरा एक रेड कैंडल ने एंगल्फ कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि ये इसका हाई और ये इसका लो एक पूरी दूसरी कैंडल के अंदर में। इसका मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है। मार्केट ऊपर खुला, ऊपर की तरफ बायर्स ने ट्राई किया, फिर वापस नीचे लेके आए। अब उसके बाद में कैंडल स्टिक्स आपने समझ ली है। अब थर्ड चीज आती है रिस्क मैनेजमेंट।
रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट वो चीज़ है जहाँ पे आप एक ट्रेड ले रहे हो, और मैं एग्जांपल देता हूँ 5 मिनट के चार्ट में, जहाँ पे आप एक ट्रेड ले रहे हो, मान लीजिए आपने यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लिया है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्सल कर सकता है। आपने कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लिया है, मार्केट कभी भी रिवर्सल कर सकता है। तो मार्केट जब रिवर्सल करेगा तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपको 10 रुपये का लॉस हो रहा है, तो आप 10 रुपये में उसको काट दोगे। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसके अंदर, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही आते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने 10 रुपये का लॉस लेने के लिए तैयार हो, 10 रुपये का रिस्क लिया है, तो आपका टारगेट होना चाहिए 20 रुपीज़। तो ये क्या हो गया, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगर आप 10 रुपये का रिस्क लेने के लिए तैयार हो, आपका टारगेट है 30 रुपये का, इसका मतलब क्या है 1:3। 1:4 क्या होगा, 40 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काम करता है मार्केट में। जब आपका एनालिसिस परफेक्ट हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे एक परफेक्ट कैंडल बन गई है, यहाँ पे मेरी एंट्री है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनी जो जिसने पूरा एंगल्फ कर लिया। इसका मतलब क्या है, बायर्स आए पर बायर्स आए ऊपर लेके गए, पर सेलर्स जितने ज़्यादा थे कि मार्केट को वापस नीचे लेके गए। अब यहाँ पे आपको पता है कि मार्केट में ये क्या बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, जहाँ पे बेयर्स मार्केट को शॉर्ट किया है लोगों ने। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू में नीचे जाएगा। तो मार्केट क्या किया है, कंटिन्यू में नीचे गया है। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपने यहाँ एंट्री ली, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर मेरे 10 पॉइंट का मैं रिस्क ले रहा हूँ तो 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट का मेरा टारगेट होना चाहिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट यही है ऑल ओवर। आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो, अगर आप एक ट्रेड में 10% का रिस्क ले रहे हो तो कम से कम आपका 15% का, 20% का टारगेट होना चाहिए, 30% का टारगेट होना चाहिए। उससे कम अगर टारगेट होगा तो आपका क्या होगा, बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, रिस्क ऑफ रूइन जिसको बोलते हैं, रिस्क ऑफ रूइन। तो रिस्क है, क्यों, अगर आप 10% लॉस कर रहे हो, 5% ही प्रॉफिट कर रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका कैपिटल वाइप आउट होता जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आपका 1 लाख का कैपिटल 10,000 रुपये बच जाएगा, और 10 लाख का 1 लाख रुपये हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सही से फॉलो नहीं कर रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट हो गया। अब मैंने आपको 3 चीज़ें यहाँ पे बताई है। सबसे पहले तो चार्ट पैटर्न हो गया, चार्ट रीडिंग में चार्ट पैटर्न आता है, कैंडल स्टिक्स आती हैं, कैंडल स्टिक्स दूसरी चीज़ थी। उसके बाद में तीसरी चीज़ रिस्क मैनेजमेंट, आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो, टारगेट कितना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप ये डिसाइड करते हो कि आपका आरआर, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए। अब इसके बाद में बारी आती है मनी मैनेजमेंट की। मनी मैनेजमेंट क्या है? मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करेगी, अब हम इसको समझ लेते हैं थोड़े चार्ट्स के थ्रू, थोड़े इमेजेस के थ्रू। मनी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग, ठीक है। सो ये है मनी मैनेजमेंट। ये विन रेट के हिसाब से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे विन रेट है, और आपका मनी मैनेजमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कंसेक्यूटिव लूजिंग ट्रेड्स विद इन 1000 ट्रेड सीक्वेंस। तो आप इसमें भी जा सकते हो कि उस, अगर आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है, रिस्क विन रेशियो कैसा है, विन रेट कैसे बढ़ेगा जब आप कंटिन्यूसली चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे, तो आपका विन रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका चार्ट का एनालिसिस बहुत परफेक्ट हो गया है। आपको देखना समझना आता है कि यहाँ पे अब मार्केट यहाँ से क्या करने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है कि ऊपर जाने वाला है। तो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे अच्छे से कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा या मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो आपको जब आपका ये एनालिसिस अच्छा हो जाएगा तो आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका विन रेट जो है वो इंक्रीज होगा। मनी मैनेजमेंट बेसिकली वो है कि आप, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो 5 पार्ट में, जिसमें आपका पूरा कैपिटल यूज नहीं हो रहा है। और उसमें आप क्या क्या कर सकते हो कि उसमें आपने 20,000 का ट्रेड लिया है, एक लॉस हुआ है आपका 2,000 रुपये का, फिर से वापस आप 20,000 का ट्रेड लोगे। कैसे? जो आपके पास 80,000 रुपये बचे हुए थे उसमें से आप 2,000 निकालोगे, 20,000 करोगे वापस, उनको वापस आप ट्रेड लोगे।
अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। ये मैंने कैलकुलेटर ओपन कर दिया है। यहाँ पे आप 20,000 से ट्रेड कर रहे हो और यहाँ पे आपने रिस्क लिया है 10% का, ठीक है। तो कितना, 2,000 रुपये आपने पहले ट्रेड में लूज कर दिए हैं। अब क्या होगा, अब आपके पास जो कैपिटल बचा है, आपके पास जो कैपिटल बचा है 18,000 रुपये, 18,000 रुपये इंटू 10%, तो ये कितना हो रहा है 1800। अगर आप दूसरा ट्रेड में प्रॉफिट करोगे तो 1800 रुपये प्रॉफिट करोगे। पहले ट्रेड में आपने 2,000 रुपये लूज किया, अभी आप जीत गए हो पर आपने 1800 रुपये आपके पास आए हैं, 2,000 फिर भी आप 200 रुपये फिर भी आप लॉस में हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं था। मनी मैनेजमेंट को सही करने के लिए जो मैंने आपको बताया, 1,00,000 रुपए को 5 पार्ट में डिवाइड करोगे, सेम सेकेंड ट्रेड भी आप सेम कैपिटल से लोगे जो कि है 20,000 रुपए इंटू 10%, ये हो गया 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए पहले आपने लूज किए, 2,000 रुपए आपने प्रॉफिट किया। अलग से ब्रोकरेज वगैरह यहाँ पे मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, अगर ब्रोकरेज वगैरह भी आप काउंट करोगे तो आपको ब्रोकरेज अपनी जेब से देनी पड़ेगी, स्टिल आप प्रॉफिट में नहीं हो। इसका मतलब क्या समझ में आता है हमको, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब परसेंटेज वाइज वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप 2,000 रुपये का रिस्क ले रहे हो, यहाँ सिंपल करते हैं, 20,000 रुपये की कैपिटल है आपके पास, तो आपका सिंपल सा टारगेट होना चाहिए 1:, और 1.5 तो मिनिमम होना ही चाहिए। अगर आप 10 रुपये का लॉस ले रहे हो तो आपके पास 15 रुपये का टारगेट होना चाहिए। तो हम 15 रुपये से करते हैं, 15% हम उसको बोल सकते हैं 3,000 रुपये। तो जहाँ पे आप 2,000 का लॉस कर रहे हो, एक ट्रेड गलत गया, दूसरी बार में आपका ये ट्रेड सही गया, 3,000 रुपये प्रॉफिट किया है, ब्रोकरेज वगैरह काट के आपके पास 800 रुपये 700 रुपये आ सकते हैं। तो मिनिमम 1:1.5 तो आपका टारगेट होना चाहिए, या 1:2 भी कर सकते हो। अगर आपने 10 रुपये का रिस्क लिया है तो 20 रुपये का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये था मनी मैनेजमेंट। अगर ये आपने सीख लिया, रिस्क मैनेजमेंट ये आपने सीख लिया, कैंडल स्टिक्स ये आपने सीख ली, चार्ट पैटर्न अच्छे से आ गए हैं आपको, तो फिफ्थ पार्ट आता है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन क्या है? स्टॉक मार्केट में कुछ रूल्स होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं। अब क्या रूल्स हैं? वो रूल्स आपके खुद के बना सकते हो। मान लीजिए आपका एनालिसिस परफेक्ट हो गया है, सारी चीज़ें सही हो गई है, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है। अभी तो चलो ट्रेड यहाँ पे नीचे गया है, ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ से, ये आपका स्टॉप लॉस था, मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ से, पर आपका मन बोल रहा है कि नहीं नहीं मार्केट अभी नीचे आएगा, मार्केट अभी नीचे आएगा यहाँ से। फिर थोड़ा मार्केट और ऊपर चला गया, आपने बोला नहीं अब आएगा, अब आएगा, पर आपका स्टॉप लॉस क्या था यहाँ, कि इसके ऊपर जाएगा मैं निकाल दूंगा, पर आपने वो चीज़ फॉलो नहीं की। तो ये चीज़ क्या आती है? डिसिप्लिन में आती है। अगर वो चीज़ आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए जिसको आप कंटिन्यूसली एक मशीन की तरह फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए। चाहे आपका 10,000 रुपये लॉस हो रहा हो, चाहे आपका 1,000 रुपये लॉस हो रहा हो, 20,000 रुपये लॉस हो रहा हो, 10,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा, 20,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा, पर आपका फिक्स ये होना चाहिए कि अगर आपको यहाँ पे एग्जिट करना है तो एग्जिट करना है, यहाँ पे आपको ट्रेड ख़त्म करनी है तो ख़त्म करनी है। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड आपका एंट्री आई है आपके एनालिसिस के हिसाब से, आपके रूल के हिसाब से, तो वहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, नो मैटर वो लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है, आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है। वो पार्ट है डिसिप्लिन का। तो आपको डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ये सारी चीज़ें सीख गए हो, आपने एनालिसिस वगैरह सीख लिया है, पर फिर भी आप लॉसेस कर रहे हो, तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट पे, मनी मैनेजमेंट पे काम कर सकते हो। उसके बाद में आप डिसिप्लिन पे काम कर सकते हो कि आप क्या सही तरीके से डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो नहीं या नहीं कर रहे हो। जो आपने स्टॉप लॉस लगाए थे क्या वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। स्टॉप लॉस अगर फॉलो नहीं हो रहे तो आप अपने अंदर मेंटल लेवल पे देख सकते हो कि क्या आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, क्या ग्रीड आ रही थी या फियर आ रहा था, क्या डर लग रहा था ट्रेड लेने से जब आपकी एंट्री आई, या आपको प्रॉफिट दिखा रहा था फिर भी आपको ग्रीड आ रहा था कि नहीं नहीं थोड़ा और नीचे जाएगा, नहीं नहीं थोड़ा और चलने दो इसको, अरे थोड़ा और प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो आपको आपके माइंड पे
इफ़ेक्ट करता है, तो आपको अपने अंदर आपको झांक के अपने अंदर आपसे क्वेश्चंस, अपने आप से क्वेश्चंस पूछ के देखना पड़ेगा कि क्या सारी चीज़ें थी जो आपको उस टाइम अफेक्ट कर रही थी, क्या उसको आप बदल सकते हो या नहीं बदल सकते हो। अगर बदल भी सकते हो तो क्या आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो आपके रूल्स जो होंगे वो आपके खुद के होंगे। जो मेन जो रूल्स हैं वो आपके खुद के होंगे। तो आपको रूल्स पे डेफिनेटली अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे और उन पे वर्कआउट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, एक डिसिप्लिन बिल्डअप होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, मेनली 5 पॉइंट्स थे। अगर आप इसको अच्छे से सीखते हो, समझते हो, तो आप स्टॉक मार्केट में आप अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हो। अगर इसके बाद भी कुछ बचता है तो वो डीप नॉलेज रहेगी। मान लीजिए आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो जैसे ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस कैसी होती है और वॉलेटिलिटी का ऑप्शंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, वो क्या सारी चीज़ें होती हैं और उनको हम सीख के ऑप्शंस में कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, और ऑप्शन अगर सेलिंग करनी हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको ये समझ में आया होगा कि स्टॉक मार्केट को सीखना कैसे है, किस तरीके से सीखना है और क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ में, जो कुछ एक ऐसी स्किल अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं जो उनको लाइफ टाइम रिटर्न दे सकती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट एक ऐसी स्किल है जो आपको लाइफ टाइम आपको ग्रोथ दे सकती है, क्योंकि जो भी हम जॉब्स करते हैं वो जॉब्स कभी ना कभी रिप्लेस होने वाली है एआई के थ्रू, या कोई मशीन्स कर लेंगी उन जॉब्स को। बट ये जो चीज़ है ये आपके लिए एक स्किल है जिसमें आप मनी मैनेजमेंट सीखोगे, जिसमें जो आपको लाइफ में भी काम आएगी। अगर आपने मनी मैनेजमेंट इसमें सीख लिया तो आपको रियल लाइफ में भी, अपनी लाइफ में अपने खर्चों को, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना आ जाएगा कि हम कैसे मनी मैनेजमेंट करके हमारी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू।